रामपुर का हीरा। राधा रामपुर की जान थी। उसकी हंसी आम के बगीचों में गूंजती रहती थी। मर्द उसे देखते ही रुक जाते और औरतें उसकी खूबसूरती से जलती थी। बच्चे भी उसके आसपास होते ही ज्यादा जोर से खिलखिलाते थे। वो हिरनी की तरह चलती थी और उसकी रंग बिरंगी साड़ियां गांव की पृष्ठभूमि में एक अलग ही छाप छोड़ती थीं। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी राधा में एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे कि उसे अपनी कीमत पता हो। उसका पति मोहन खेतों में खूब मेहनत करता था। वो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था और हर हफ्ते बाजार से उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाता था। जिंदगी सादी थी पर सुखी थी। उस साल बारिश अचानक ही शुरू हो गई। फूस की छतों पर पानी बरस रहा था। नदी उफान पर थी, जिससे रास्ते कीचड़ भरे नालों में बदल गए थे। एक शाम राधा ने खुद को पुराने खलिहान में शरण लेते हुए पाया। वो अकेली थी। उसका पति खेतों में फंस गया था। खलिहान का दरवाजा खुलने पर प्रतिक्रिया। खलिहान में प्रवेश करते हुए अचानक खलिहान का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सामने खड़े थे रोहित, उसके देवर। वो लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें बाहर आ रहे तूफान को दर्शा रही थी। उनके बीच एक अनकही सी बात चमक उठी। बारिश में फंसकर उन्हें पूरी रात एक साथ बितानी पड़ी। उनकी आम नोक-झोंक की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। फुसफुसाते हुए मैं सपना देखती हूँ। खुलकर मुझे डर लगता है। जैसे जैसे रात ढलती गई, उन्होंने कहानियां साझा की। राधा ने अपने सपनों के बारे में बताया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। रोहित, जो आमतौर पर कम बोलता था, उसने भी अपने दिल की बात कही। उसने अपने डर, अपनी आकांक्षाओं को कबूल किया। तूफान चलता रहा, लेकिन खलिहान के अंदर समझ का एक बंधन बनने लगा था। सुबह तक बारिश रुक गई थी। बाढ़ का पानी कम हो गया था, जिससे गीली मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। राधा और रोहित खलिहान से बाहर निकले। उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया था। उनकी मुलाकात हालांकि मासूम थी, लेकिन दोनों के बीच एक ऐसी डोर बांध गई थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रामपुर में जिंदगी अपनी रफ्तार पर लौट आई। फिर भी चीजें अलग थीं। राधा के पीछे फुसफुसाहट का एक साया लग गया था। उसकी हर नजर, हर मुस्कान पर लोगों की पैनी नजर थी। कुछ गांव वाले गपशप करते तो कुछ उनके बीच की नई चमक देखकर जलते थे। धीरे से आह भरती है। मन ही मन बड़बड़ाता है। मुझे अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। रोहित ने भी खुद को बदला हुआ पाया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। उस रात की याद को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिजली की रोशनी में चमकता राधा का चेहरा उसकी हर जागती सांस को जैसे भूत बनकर सता रहा था। हालांकि राधा ने झुकने से इनकार कर दिया। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। उसकी भावना अडिग थी। उसने अपनी हंसी से रामपुर को रोशन करना जारी रखा। उसकी दया उसके आसपास के सभी लोगों को छू रही थी। गर्मजोशी से हंसती है। बारिश का मौसम बीत गया। नई शुरुआत का वादा पीछे छूट गया। खलिहान की घटना अनकही रही। राधा और रोहित के बीच एक राज। फिर भी यह जीवन की नाजुकता और हमें जोड़ने वाले अप्रत्याशित संबंधों की